नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के बारे में कि बर्बेरिस वल्गेरिस का क्या यूज है। ऐसे तो जनरली लोग यूज करते हैं स्टोन में, लेकिन अगर आपको स्टोन हो गया है तो स्टोन के अलावा आप किस किस बीमारी में इसको यूज कर सकते हो और इसका क्या क्या मेन सिम्टम्स होना चाहिए, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसका क्या पोटेंसी होना चाहिए, मतलब लेने का क्या तरीका होना चाहिए जिससे आपका बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाने बर्बेरिस वल्गेरिस। ऐसे सब कोई जानते हैं कि इसको स्टोन यानी पथरी के लिए यूज होता है। अगर आपको रेनल में स्टोन हो गया यानी किडनी में स्टोन हो गया है तो उसमें इसका लोग धड़ल्ले से यूज करता है, सेल्फ मेडिकेशन भी करता है। लेकिन दोस्तों, इसका आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका सिम्टम्स और किस सिम्टम्स के आधार पर बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर को लेना चाहिए और किस कंडीशन में लेना चाहिए और स्टोन का साइज क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपको बर्बेरिस वल्गेरिस का क्या क्या यूज है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस जो मदर टिंचर है, इसका यूज आप किसी भी तरह का स्टोन हो जनरली उसमें यूज हो जाता है। जैसे ये नहीं है जरूरी कि हमको रेनल स्टोन है तो रेनल। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रेनल स्टोन। दोस्तों, अगर आपको रेनल स्टोन हो गया है और रेनल स्टोन का जो साइज है 6 से कम है, उस कंडीशन में आप इसको बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर को 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते। लेकिन अगर 10 से के ऊपर है या 10 तक है, 10 mm तक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोकेशन भी देखना पड़ता है कि स्टोन किस साइज में है और किस जगह पे लोकेट है, तो उसके साइज से पता चल जाएगा। दूसरी चीज की, अगर उसका लोकेशन वैसे जगह पे है, कभी कभी ऐसा होता है कि आके फंस जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, स्वेलिंग होने लगता है। उस कंडीशन में भी बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर को आपको अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है और फंस गया है, उस कंडीशन में आप इसको 15 बूंद 3 बार आधा आधा घंटा पर रिपीट कर रहे हैं तो यूरिन आप पास आउट होगा और आपका जो स्टोन है टूट जाएगा, टूट के धीरे धीरे करके निकल जाता है। इसके अलावा अगर ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर स्टोन आपका यूरेटर में आ गया है या ब्लैडर में आ गया है या मैंने यूरिनरी ब्लैडर, आपका जो रेनल सिस्टम है कहीं भी स्टोन बन गया है, उस कंडीशन में आप इसको 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जो स्टोन होता है जीबी का स्टोन है, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया, उस कंडीशन में भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन इसको आपको लेने के लिए इसके साथ आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना ज्यादा बेटर हो। क्या आपका कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है, क्योंकि अगर जीबी स्टोन हो गया है तो जीबी स्टोन में अगर हो जाता है तो ये आपके लीवर को डैमेज भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। और किडनी स्टोन में भी अगर आपको हो गया है तो किडनी स्टोन के लिए भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता है किस जगह पे है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जितना भी स्टोन हो रहा है कि किडनी में सब स्टोन को डिजल्व ही कर रहा है। किस टाइप का स्टोन है उसके ऊपर भी आपको डिपेंड करता है और लोकेशन इसका क्या है और किस सिचुएशन में है, उसलिए आपको पैथोलॉजी भी जानना जरूरी है। इसलिए आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको 15 mm का भी स्टोन रहेगा या उससे बड़ा भी अगर स्टोन रहेगा तो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होके आपको डिजल्व होके निकल जाता है। इसके अलावा अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, उसके लिए भी अच्छी काम करती है। इसके अलावा अगर आपके लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर को एलएफटी जांच करवा रहे हैं, तो उसका जो एसजीपीटी एसजीओटी डिसबैलेंस यानी जो बाइल का जो भी फंक्शन है, यानी लीवर का जो भी फंक्शन है प्रॉपर नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते। यानी इसका काम है कि अगर आपको बिलियरी कोलिक होने यानी कोलिक पेट में दर्द भी हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। साथ ही रेनल कोलिक में भी आप ले सकते, स्पेशली आप लेफ्ट साइड में अगर रेनल कोलिक हो रहा है तो इसका बहुत अच्छा रोल है।
साथ ही देखिएगा इसका जो पेन होता है, रेनल कोलिक होता है, रेनल रीजन में होता है और लेफ्ट साइड में होता है, वो रेडिएट करते हुए आपके थाई मेल के अंडकोश तक भी चला जाता है। इसका पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है और रेडिएट करता है। और रेडिएट करके जीबी का भी देखिएगा तो जीबी स्टोन का भी जो होता है उसको भी रेडिएट करके इर्द गिर्द एरिया में, आसपास के एरिया में पेन चला जाता है। मतलब इसका देखिएगा स्टोन तो आपको ब्लैडर भी चला जाएगा और वहां से आपको रेडिएट करके आपके अंडकोश में भी चला जाता है। इसका रेडिएशन जो होता है थाई तक चला जाता है। इसके अलावा इसका एक और मेडिसिन का इस जो बर्बेरिस वल्गेरिस है, इसको अगर आपको गाउट हो गया है, गाउट की वजह से वहां पे क्रिस्टल जमा हो गया है और क्रिस्टल की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा आपके ज्वाइंट में, बिग ज्वाइंट, स्मॉल ज्वाइंट सब में यहाँ पे क्रिस्टल जम गया, वहां पे पेन हो रहा है, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया है, उस कंडीशन में अगर इसको आप ले रहे हैं तो आपका जो क्रिस्टल जमा हो क्रिस्टल को डिजल्व करने में भी और आपको स्वेलिंग को या इन्फ्लेमेशन जो हो गया है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है और उसकी वजह से डिजल्व हो जाएगा तो पेन भी खत्म हो। यानी अगर क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से इसमें ज्यादा क्रिस्टल बनता है तो यूरिक एसिड के कंडीशन में भी इसका अच्छा रोल है। इसके अलावा आप देखिएगा कि इसका जो पेन होता है वो ज्वाइंट पे क्रिस्टल जब जमा होता है तो जो ज्वाइंट का पेन होता है वहां पे स्टिफनेस हो जाता है, मोड़ने में दिक्कत होता है और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है और कड़कने की तरह मतलब आवाज आता है। उस कंडीशन में आप बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि बर्बेरिस वल्गेरिस जो मदर टिंचर है, इसको अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है और किडनी में स्टोन हो गया, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, उसके वजह से अगर पेन हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया और आपका हिस्ट्री देखा जाए तो आपको रिपीटेड यूटीआई हो रहा और हिस्ट्री में पता चल रहा है कि आपको रेनल स्टोन है या रेनल स्टोन था या रेनल स्टोन अभी भी उसकी वजह से यूटीआई आपको हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा इसके वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से आपको पेट फूला फूला सा हो जा रहा है और आपको यूरिन आउटपुट कम हो गया है, उस कंडीशन में आप इसको एक्यूट कंडीशन में आप इसको 15 बूंद आधा घंटा को अगर रिपीट कर रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा रोल है। धीरे धीरे करके आपका यूरिन आउटपुट खत्म हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा और आपका स्टोन डिजल्व हो जाए। लेकिन दोस्तों इसमें केयर करना पड़ेगा कि अगर आपका स्टोन कहीं फंस गया है, उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको इसको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, आपको अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह एक्यूट रेनल फेल्यूर का भी सामना कराना पड़ सकता है इसके वजह से, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन स्टोन में ले रहे हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी मेडिसिन आपको लेना है सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, आपको अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करके लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो भी हम मेडिसिन बता रहे हैं दोस्तों, अब बस आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आपको होम्योपैथिक में नॉलेज हो और आपको इससे बिलीव हो कि हाँ होम्योपैथिक में स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और उसका क्या यूज है। तो दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर यूज के बारे में बताइए। इसका मदर टिंचर जनरली ज्यादा यूज होता है, इसको आप 15 से 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से गुनगुने पानी में अगर डाल के इसको 15 से 20 बूंद ले रहे हैं और उसको सिप बाय सिप ले रहे हैं, तो ज्यादा यानी चाय के कप से थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं और खाली पेटे ले रहे हैं, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कुछ नहीं ले रहे हैं मेडिसिन के साथ, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। साथ ही इसमें ये भी होता है कि अगर आपको बार बार आपको हो रहा है तो आपका स्टोन खत्म हो गया, डिजल्व हो गया, तो इसको डाइल्यूशन में यानी 200 पोटेंसी में आप वीकली कम से कम 1 महीना तक लेके इसको बंद कर दीजिए। तो दोस्त ये रही हमारी चर्चा बर्बेरिस वल्गेरिस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।